हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई थी रिगार्डिंग संस्कृत को एज ए नेशनल लैंग्वेज के हिसाब से मेंशन करने के लिए, यानी कि डिक्लेयर करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि संस्कृत को जो है नेशनल लैंग्वेज के हिसाब से जो है डिक्लेयर करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को जो है डिसमिस कर दिया है। तो मेन इशू क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो नेशनल लैंग्वेज इशू है, जो नेशनल लैंग्वेज हमारे जो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सर विलियम जोन्स यहाँ पे जो है उनकी रेफरेंस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम गवर्नेंस एंड पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक पीआईएल को जो है डिसमिस किया है। तो एक्चुअली ये पीआईएल जो एक व्यक्ति ने की थी, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक्चुअली ये मांग की थी कि संस्कृत को जो है नोटिफाई करनी चाहिए एज ए नेशनल लैंग्वेज। तो ये जो पीआईएल को डिसमिस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है कि रील माउथ पॉलिसी, यानी कि संस्कृत को अगर नेशनल लैंग्वेज के हिसाब से नोटिफाई करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। यानी कि इस इशू के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे पार्लियामेंट में डिस्कस होनी पड़ेगी। यहाँ पे एक अमेंडमेंट पास करवाना होगा और उस अमेंडमेंट को मान लीजिए कि राज्यसभा से या फिर लोकसभा से दूसरे हाउस पे जाना पड़ेगा और वहां से प्रेसिडेंट का ऐसा मिलना होगा, तभी जाके यहाँ पे होगा। यहाँ पे जुडिशियरी सिर्फ इसको डिक्लेयर नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे जो भी पेटिशनर थे, ये पेटिशनर कौन थे उसके बारे में जरूरी नहीं है। यहाँ पे उन्होंने काफी सारे पॉइंट भी रखे हैं कि जो भी संस्कृत है तो उनको बोला गया है कि ये एक उनकी मदर लैंग्वेज है, और काफी सारे जो भारतीय भाषा है, उनकी जो भारतीय भाषा इंस्पिरेशन संस्कृत से ही हुई है। उन्होंने जो है एक बहुत ही बड़े स्कॉलर जो है सर विलियम जोन्स, उनके बारे में भी मेंशन किया गया है। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने भी जो एंशियंट इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में काफी रिसर्च करके बहुत सारे पॉइंट निकाले थे, तो उसके बारे में भी उन्होंने मेंशन किया था। तो पहले हम लोग को यह जानना होगा कि भारत में क्या कुछ नेशनल लैंग्वेज है। तो देखिए कि भारत में कुछ भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कहा है कि भारत में कुछ भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। लेकिन अगर बात करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से, तो जो आप 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में मेंशन है, तो आर्टिकल 343, तो आर्टिकल 343 में मेंशन किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। तो यहाँ पे कहा गया है कि भारत में हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को जब लिखा गया था, उसको जब कमेंट्स पे लाया गया था, तो ये बोला गया था कि 1950 से 15 सालों तक जो है इंग्लिश को यूज किया जाएगा, इंग्लिश को कंटिन्यू किया जाएगा एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। फिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 में आई, तो उसके बाद जो है इसको एक्सपायरी हो गया। लेकिन उसमें बोला गया अलग अलग, काफी अगर आप पढ़ेंगे पॉलिटी में तो आपको काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पे मालूम पड़ेगा कि काफी सारे जो लैंग्वेजेस जो है हिंदी के साथ भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। स्टेट्स अपने हिसाब से कर सकते हैं, या फिर सेंटर के साथ अगर करनी है कम्युनिकेशन तो किस तरीके से की जाएगी, तो इसमें अलग अलग चेंजेस लाए जा सकते हैं। और ऑफिशियल पर्पजेज में इंग्लिश को अलाउड कर दिया गया था। आर्टिकल 351 में क्या मेंशन किया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट हिंदी को प्रमोट कर सकती है, क्योंकि भारत में अगर देखा जाए बहुत सारे लोग जो है हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी को प्रमोट करनी चाहिए ताकि लोगों को जानकारी भी हो सके रिगार्डिंग द हिंदी लैंग्वेज। नेक्स्ट बात करेंगे सर विलियम जोन्स। तो सर विलियम जोन्स जो थे, काफी पुराने टाइम की बात है, ये सुप्रीम कोर्ट के एक जज भी थे। तो एक्चुअली ये एक लिंग्विस्ट भी थे, और उन्होंने काफी सारे पॉइंट्स रिसर्च करके यहाँ पे बोला था कि जो यूरोपियन लैंग्वेज और इंडो आर्यन लैंग्वेज, उनके बीच में रिलेशनशिप है। तो वहां पे उन्होंने इंडो यूरोपियन ये टर्म को जो है मेंशन किया था। तो उन्होंने ही जो है एशिया सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में जो है उन्होंने एस्टेब्लिश की थी। और विलियम जोन्स साहब जो है, इन्होंने ही जो पहले कहा था कि संस्कृत, ग्रीक और जो लैटिन लैंग्वेजेस है, उनकी एक कॉमन रूट है। अभी देखिए ये उन्होंने किस बेसिस पे कहा है, इसमें काफी सारे उनके फेवर में आर्गुमेंट्स भी है, उनके अगेंस्ट भी आर्गुमेंट्स है। तो ये एक्चुअली काफी डिबेटेबल एक टॉपिक है कि उनका कहना सही है या नहीं है,
या कॉमन रूट है या फिर एक कोइंसिडेंस है, काफी सारे पॉइंट आती है यहाँ पे। लेकिन मेन टॉपिक जो है ये थोड़ी सी अलग हो जाएगी कि इनकी कॉमन रूट की जो रियलिटी क्या है वो एक अलग रिसर्च टॉपिक होगी, लेकिन उन्होंने ही पहले ये कहा था। तो सर विलियम जोन्स ने यहाँ पे जो मेंशन किया था कि भारत में जो है संस्कृत को एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया गया था। भारत में जो अलग अलग लोग जो भारत में अलग अलग टाइम में एंशियंट टाइम से जो कॉन्क्वेरर्स भारत में आए थे, तो उन्होंने क्या किया था बहुत ही पहले से ही जो हिंदी को डिस्प्लेस कर दिया था, और हिंदी को डिस्प्लेस करके संस्कृत को नॉर्दर्न इंडिया में उन्होंने जो है उन राजाओं ने एक्चुअली पॉपुलराइज किया था यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आपकी हिस्ट्री ऑप्शन है तो काफ़ी सारे लैंग्वेज रिलेटेड आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, और संस्कृत से रिलेटेड भी काफ़ी सारे आर्गूमेंट्स है। आपने अगर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा तो काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पे आती रहती है कि संस्कृत और जो यूरोपियन लैंग्वेजेस के रूट्स या फिर लैटिन लैंग्वेजेस के रूट क्या है उससे। लेकिन ये भले ही कुछ भी उसका रिजल्ट हो, लेकिन फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ भी नेशनल लैंग्वेज जैसी इशू नहीं है, और अगर नेशनल लैंग्वेज जैसी कुछ इशू होनी चाहिए तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द संस्कृत एज नेशनल लैंग्वेज को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जो पीआईएल को डिसमिस कर दिया है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत है। आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।